Hi there, RB here from Itka Technology and Beyond. Welcome to Super Stick Series 95। आज हम इस ट्रिक में बात करेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक करें विद ऑफ सिलेक्शन पिन। अब ये ट्रिक जो है ये एक्सेल में भी चल सकती है, वर्ड में भी चल सकती है और पावर पॉइंट में भी चल सकती है, मतलब एमएस ऑफिस के लिए कॉमन है। तो इस ट्रिक को फिलहाल तो हम परफॉर्म करेंगे एक्सेल में। आप चाहें तो इसको दूसरे वर्ड या पावर पॉइंट में, दूसरे सॉफ्टवेयर में भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक है क्या। अ, हम में से बहुत सारे लोग जो ऑब्जेक्ट्स में काम करते हैं, चाहे वर्ड में हो, चाहे वो एक्सेल में हो या पावर पॉइंट में हो, तो हमको ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक की जरूरत जो है वो पड़ती रहती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ले आऊं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसके ऊपर आ रहा है, और इसी तरह से अगर ये ऑब्जेक्ट यहां ले आऊं तो क्या होगा, ये यहां आ रहा है। अब अगर मेरे को ये सीक्वेंस चेंज कर रही हूं, मतलब छोटा सबसे पीछे चला जाए, फिर ये और फिर ये, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा और यहां पे मेरे पास आता है सेंड बैकवर्ड। ठीक है। और इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर फॉर्मेट में जाऊंगा और फिर करूंगा सेंड बैकवर्ड। तो क्या होगा, ये मेरा जो है वो बड़ा वाला जो इमेज है वो आगे आ गया है और छोटे वाले जो है वो पीछे चले गए। अब इसका जरा हम रिवर्स करके भी देख लेते हैं कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मेरे को आगे लेके आना है। तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और कहूंगा ब्रिंग फ्रंट, तो वो फ्रंट में आ जाएगा मेरे पास इस तरह से। ये देखिए, इसके आगे आ गया मेरे पास ऐसे। तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू मैं कुछ भी जो है वो फ्रंट या बैक पे ला सकता हूं, आगे पीछे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इस कमांड का यूज ना करें और सिंपल सिलेक्शन पेन का यूज करें, तो कैसे हम ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक जो है वो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सिलेक्शन पेन क्या होता है। अब एक हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस शीट के अंदर या एक वर्ड फाइल के अंदर या एक पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर, वो जो है वो एक जगह आ जाते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास ये आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम जो है वो ओवल दिया हुआ है, और अगर मैं मीडियम पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, और यहां पे स्मॉल पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। ये नाम यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर इसकी जगह कुछ और देना चाहूं तो मैं वो भी दे सकता हूं। और इसके अलावा सिलेक्शन पेन का एक बहुत अच्छा यूज और होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर हैं और मेरे को पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे जाना और मेरे पास सिलेक्शन पेन नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले इसको हटाना पड़ेगा, फिर इसको लाना पड़ेगा, फिर उसको लाना और बाद में फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं सिलेक्शन पेन ऑन करूं यहां पर, और जो चीज मेरे को टेम्पररीली नहीं चाहिए उसके आगे ये जो आई का ये जो सिंबल आ रहा है इस पे क्लिक कर दूं और वो अपने आप हो जाएगा। अब क्या है, वो ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर है भी, लेकिन आप उसके नीचे इजीली काम कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं मीडियम को भी ऑफ कर देता हूं। ये मीडियम आ गया मेरे पास, तो अब मेरे को मीडियम भी चला गया और यहां पे मेरे पास स्मॉल जो है वो दिख रहा है। और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मैं इसमें वापस आ जाऊंगा, ये देखिए। तो ये है सिलेक्शन पेन का यूज, और ये चीज आप यहां से भी ले सकते हैं, और होम में जाके आप यहां पे फाइंड एंड सेलेक्ट में यहां से सिलेक्शन पिन यहां से भी ले सकते हैं। यहां पे भी आपको वही चीज मिलेगी। तो अब हम चलते हैं कि सिलेक्शन पेन के अंदर हम कैसे यूज करें ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। उसके लिए मैं थोड़ी सी इधर कर लेता हूं ऑब्जेक्ट्स को, इसको मैंने इस तरह से लगा रखा है। अब देखिए आप कि मेरा ओवल जो है वो फिलहाल जो है वो सबसे पीछे है सिलेक्शन पेन में। अब अगर मैं इस ओवल को एक स्टेप ऊपर ले जाऊं, सिंपल कुछ नहीं करना मेरे को, यहां पर बस क्लिक करना है और
यहां पे ऊपर ले जाना है। वो अपने आप जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर आ जाएगा और उसको पीछे कर देगा। इसी तरह से अब मेरे को स्मॉल दिख रहा है, मेरे को स्मॉल भी नहीं चाहिए, तो मैं सबसे ऊपर आ जाता हूं, तो मेरे पास ये यहां आ जाए। और हर एक मेरी क्या कहती है कि मेरे को सबसे ऊपर ओवल चाहिए, फिर मीडियम चाहिए और फिर मेरे को स्मॉल चाहिए, तो इसके हिसाब से मैं यहां पर ये भी लिया था। अब यहां पर आपको एक पिक्चर वन भी दिख रही होगी। वो पिक्चर वन बेसिकली क्या है, वो पिक्चर वन ये वाली इमेज है, तो इस पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो पिक्चर वन दिखनी बंद हो जाएगी और ये यहां पर आ जाएगी। तो ये तो हुआ एक तरीका सिलेक्शन पेन के अंदर कि हम ऊपर नीचे इसको स्क्रॉल करके भी जो है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मान लीजिए अब मेरे को ये पीछे लेके जाना है, तो यहां पे आपको दो एरो दिखेंगे, ये दिस इज सेंड बैकवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड। तो मैं जैसे ही इसको कहूंगा सेंड बैकवर्ड, वो अपने आप एक नीचे आ जाएगा। ये देखिए मीडियम ऊपर आ गया और ओवल जो है वो नीचे चला गया। और अगर एक और कर दूंगा तो क्या होगा, वो और नीचे चला जाएगा और स्मॉल उसके ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं स्मॉल को ऊपर करूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिलेक्शन पेन की मदद से बहुत जल्दी ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैक जो है बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ये बहुत अ, छोटी ट्रिक है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। एंड आपका कोई भी कमेंट हो सिलेक्शन पेन या किसी के बारे में, तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। और इस ट्रिक को जरूरी नहीं कि आप एक्सेल में करें, आप वर्ड और पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली ट्रिक में किसी और इसी तरह की एक्साइटिंग टिप्स एंड ट्रिक के साथ।